नीतीश जी को चाहिए कि स्वतः वो राजनीति से रिटायर ले ले। बिहार अभी भी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े प्रदेश में गिनती हो रहा है। अगर कोई गुजरात में रहते तो भाई गर्व से कहते हैं हम गुजराती हैं और हम बिजनेसमैन हैं। एक ऐसी रैली होगी 11 अप्रैल को पटना में जो आज से पहले कभी हुई नहीं होगी और 11 अप्रैल के बाद कभी होगी नहीं। वाकई में बिहार में तो रहने लायक भी व्यवस्था नहीं थी। वो अपने पुत्र को लाएंगे तो वो उनसे कैसे काम करवाएंगे, उनका क्या रोड मैप होगा। हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है, हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करनी है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू किया है स्टार ब्लू न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से। आज हमारी मौजूदगी है जनसुराज मुंगेर जिला कार्यालय में, और जहां आज हमारे साथ जनसुराज के जमालपुर नगर अध्यक्ष राकेश कुशवाहा जी हैं और बात करेंगे जनसुराज की ओर से जो प्रशांत किशोर की रैली है, बिहार परिवर्तन रैली, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। राकेश जी, क्या 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर यह प्रशांत किशोर की रैली एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जा रही है? धन्यवाद पवन जी। स्टार ब्लू चैनल के माध्यम से जमालपुर और पूरे प्रदेश के लोगों को धन्यवाद। आपने 11 अप्रैल की जो रैली पटना में होने वाली है, इसके विषय में पूर्व से ही प्रशांत किशोर जी का एक ऐलान है कि ना भूतो ना भविष्यते। एक ऐसी रैली होगी 11 अप्रैल को पटना में जो आज से पहले कभी हुई नहीं होगी और 11 अप्रैल के बाद कभी होगी नहीं। एक ऐसी रैली, एक ऐसा जन सैलाब लाएंगे और आप देखेंगे अपने चैनल के माध्यम से, चूंकि आप तो वहाँ उपस्थित रहेंगे ही, और जो लोगों में एक उल्लास है। पहले की रैलियां में ऐसा होता था कि भाई आप किसी तरह एन केन प्रकारे किन्हीं को भी बस में बैठा दिए, बस में भर करके ले गए और रैली में भीड़ के बीच खड़ा कर दिए। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे नौजवान युवाओं का जो जन स्वराज के प्रति झुकाव है, हम लोगों से जब युवाओं से जब हम मिलते हैं, उनका जब जन स्वराज के प्रति जब वो समझ जाते हैं कि जन स्वराज किस प्रकार से काम करने जा रही है, किस प्रकार से बदलाव लाने जा रही है, क्या इनका मेन 5 मैनिफेस्टो है, जब वो सारी बातों को समझ जाते हैं, स्वतः उनका झुकाव होता है कि नहीं, हम इस पार्टी के साथ रहेंगे, इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे उम्र के लोग हैं, जो जिनका उम्र लगभग 50 हो गया है, तो हम लोग तो इस विषय में काम कर रहे हैं कि बिहार का जो मौजूदा इन्वायरमेंट है, राजनीतिक इन्वायरमेंट है, इनको बदलना है। क्या हम अपने बच्चों को इसी प्रकार का इन्वायरमेंट छोड़ करके जाएंगे? आज गुजरात की बात देखिए, अगर कोई गुजरात में रहते तो भाई गर्व से कहते कि नहीं हम गुजराती हैं और हम बिजनेसमैन हैं। बिहार अभी भी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े प्रदेश में गिनती हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके वजह है और हम लोग मिलजुल करके बिहार को कम से कम हिंदुस्तान के 10 अग्रणी राज्य में लाके खड़ा करेंगे और इस शक्ति प्रदर्शन को दिखाएंगे। इसलिए हम लोग रैली की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। बिहार को टॉप 10 स्टेट में लाने की आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, बिहार को विकास की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, बिहार का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री की जो हरकतें देखी जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया गया, तो क्या लगता है बिहार का नाम एक बार फिर कलंकित हुआ है और इस कलंक को प्रशांत किशोर कैसे धो सकते हैं? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार जी का बात है, हम उनके कार्यकाल को गलत नहीं मानते हैं। जिस प्रकार के कार्यकाल में उनका पदार्पण हुआ लालू जी के बाद, वाकई में बिहार में तो रहने लायक भी व्यवस्था नहीं थी। बिहार को रहने लायक नीतीश कुमार ने जरूर बनाया और उनका कार्यकाल भी सही रहा, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। लेकिन एक उम्र होता है कि हर चीज की एक उम्र होती है। आप देखते होंगे कि क्रिकेट बोर्ड में जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनको बार बार मौका दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ी जब ये स्वतः देख लेते हैं कि अब हमारा एक उम्र हो गया है, अब हम उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर सकते, अब नए युवाओं को लाने की आवश्यकता है, तो वो आप स्वतः वो संन्यास ले लेते हैं। तो हमारा ये व्यक्तिगत राय है कि नीतीश जी
झंडे का अपमान करना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि उनकी उम्र हो गई है और हम लोग कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े बड़े एक समान होते हैं, तो बच्चों वाली हरकत उनमें आ गई है। तो नीतीश जी को चाहिए कि स्वतः वो राजनीति से रिटायर ले ले। क्यों झंडे का अपमान करके लोगों को दिल को आहत कर रहे हैं और लोग उनके बारे में अलग अलग टाइप के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ये अच्छा भी नहीं लगता एक सम्मानित नेता के विषय में, जो कि एक गौरव रहा है, उनका एक इतिहास रहा है बिहार को बनाने में। नीतीश जी के पुत्र है, जिस तरह से तैयारी चल रही है, सत्ता उनके पुत्र निशांत कुमार को लॉन्च करने की तैयारी में है। जो एनडीए गठबंधन के नेता है, निशांत कुमार को आगे लेकर आ रहे हैं। जो तैयारियां चल रही है, परिवारवाद की बात करते थे नीतीश कुमार, अब उनकी ही पार्टी उनके ही पुत्र को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि अब परिवारवाद के नक्शे कदम पर नीतीश कुमार भी आगे चलेंगे? देखिए, विरासत एक ऐसी चीज है जो सभी को मिलता है, और सभी गार्जियन चाहते हैं कि विरासत में हम अपने बच्चों को, जो मेरा विरासत है, वो संभालें। और जहां तक निशांत कुमार जी की बात है, चूंकि हम लोग क्या बिहार के प्रदेश के बहुत लोग उनको अभी करीब से जाने नहीं हैं, और हम भी नहीं जान पाए हैं। कभी भी उनका 10 लाइन 20 लाइन या किन्हीं मीडिया के सामने मुखातिब होते या किन्हीं को बोलते या समझते हम लोग कभी देखे नहीं है। तो हम लोग उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे कि उनका कैसा व्यक्तित्व है, क्या कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं तो नीतीश जी के मन में भी चल रही रहा होगा कि भाई हमारा जो ये विरासत है कोई तो संभाले। शायद हो सकता है कि वो अपने पुत्र को लॉन्च करने के लिए हो। इसके विषय में हम विशेष अभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि निशांत जी को हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। नीतीश जी जिस तरह से तैयारी में है, या उनकी पार्टी जिस तरह से तैयारी में है 2025 में नीतीश जी के पुत्र को लॉन्च करने के लिए, तो क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इस मास्टर प्लान को रोक पाएंगे? देखिए, अभी जितना भी लोग हमसे ये सवाल किए हैं, उनको हम एक ही जवाब देते हैं कि जन स्वराज का किसी पार्टी से बदला लेने का कोई मंशा नहीं है। हमें बदलाव लाना है, हमें बदला नहीं लेना है किसी से। पूर्व के लोग क्या काम करके गए हैं, वो अपने पुत्र को लाएंगे तो वो उनसे कैसे काम करवाएंगे, उनका क्या रोड मैप होगा, ये उस बातों पे नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि बिहार में इतना संसाधन होते हुए, इतनी प्रचुर मात्रा में युवाओं को होते हुए, बिहार में इतना इन्वेस्टमेंट होते हुए, बिहार में इतना भूमि होते हुए, बिहार में इतना किसान के लायक जमीन होते हुए, आज भी बिहार पीछे क्यों है? हमें इन सबों चीज को सामने लाना है, और इन सबों चीज से हमें क्या आउटपुट निकालना है, और अब हमें बिहार में आना है और हमें बिहार को बदलना है। बस यही है, हमें किन्हीं से बदला नहीं लेना है। सारे लोग अच्छे काम करके गए हैं, अब हम लोगों को आना है और बिहार को टॉप 10 अग्रणीय राज्य में खड़ा करना, यही हमारा और प्रशांत जी का लक्ष्य है। ये जो आपने लक्ष्य बताया, क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर आम जनता के भरोसे के दम पर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? ये तो सोचनीय सवाल है, लेकिन इसके पीछे जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन? हाँ, हम जवाब दे रहे हैं। प्रशांत जी का साफ कहना है कि अगर हम सत्ता में आने लायक नहीं होंगे तो ये आज नहीं, आने वाले 10-20 साल, मतलब 2-3 टर्म चुनाव का अभी बता देते हैं कि हम किन्हीं के साथ मिलके सरकार को नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम जो बार बार कहते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है, हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करनी है, तो व्यवस्था हम तभी परिवर्तन कर पाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे और पूरी तरह आएंगे। हम सिर्फ एमएलए ये विधायक का ही चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मुखिया का चुनाव लड़ाएंगे, जिला परिषद का चुनाव लड़ाएंगे, वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, नगर का जो चुनाव होता है उस प्रकार का चुनाव में आएंगे। मतलब सारे जगह अपने लोगों को लाएंगे और पूरी तरह व्यवस्था को बदलेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो पुनः अगले बार के लिए संघर्ष करेंगे। प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जनता उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना कितना सहयोग देती है।
हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार डब्ल्यू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं लेटेस्ट खबरें। जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।